स्वागत रहेगा दोस्तों ब्रोज एंड बैंटर की नई वीडियो में। और आज हम लोग बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारे अपडेट्स आपके सामने लेके आए हैं। बात करेंगे यहाँ पे भाई काफ़ी इंटरेस्टेड है मार्कस सेनेसी बार्सिलोना ज्वाइन करने के लिए। साथ में लपोर्ता ने भाई अजीबो गरीब सा ऐलान कर दिया था कल की, कुछ अपडेट्स आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि भाई लपोर्ता क्रिस्टियनसन को रिन्यू करना चाहता है। तो ये क्या सही डिसीजन है, हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। साथ में बात करेंगे रियल मैड्रिड सोच रही है बार्सिलोना से मल्टी मिलियंस मांगे इन टर्म्स ऑफ डैमेजेस, जो कि उनको नगरेरा के केस में हुआ है। अब सोच के भी थोड़ी हंसी आ जा रही है कि यार मल्टी मिलियन बार्सिलोना और फिर देंगे भी हम लोग। नहीं होगा। इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। साथ में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि बार्सिलोना ने जो बिड भेजी थी हमजा के लिए अल अहली के पास, क्या हुआ है, क्या अपडेट है उससे रिलेटेड, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और बाकी छोटी मोटी न्यूज़ भी हैं। तो फटाफट से दोस्तों सबसे पहले देखो बात कर लेते हैं मार्कस सेनेसी के बारे में। अब देखो दोस्तों, रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि यहाँ पे मार्कस सेनेसी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है जनवरी के मूव के लिए भी, और उससे भी ज़्यादा वो इंटरेस्टेड है कि अगर बार्सिलोना आ रही है उसके लिए तो यस दोस्तों, यहाँ पे प्लेयर के साइड से तो पॉजिटिव न्यूज़ सुनने में आ रही है, बट दोनों क्लब्स के बीच में अभी भी कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ है। इनफैक्ट दोस्तों, अगर आप फॉलो कर रहे हो बार्सिलोना से रिलेटेड रिपोर्ट्स को, न्यूज़ को और भाई रूमर्स को, तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि भाई हम लोग मार्कस सेनेसी को भी विंटर में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ वट आई एम गेटिंग, मतलब मुझे वो फीलिंग आ रही है कि दोस्तों हम लोग इस प्लेयर को भी साइन नहीं कर पा रहे हैं जो कि 20 से 25 मिलियन में शायद से बार्सिलोना को मिल सकता है। इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं ऑब्वियसली भाई, कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वर्स है। मतलब कि भाई यहाँ पे ला लीगा भी अलाउ कर पा रही है, बट हमारे पॉकेट में पैसा ही नहीं है। सेकेंड रीजन ये हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग श्योर नहीं है रिलेटेड टू मार्कस सेनेसी। तो ये दो रीज़न मुझे समझ में आ रहा है, और मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे सेकंड वाले रीज़न की तरफ मैं अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ उसको। हम लोग श्योर नहीं है, हमारे जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, मैनेजमेंट है, वो श्योर नहीं है कि मार्कस सेनेसी क्या एक्चुअली वही प्लेयर है जो हमें चाहिए। बट दोस्तों हमें ये भी समझना होगा कि जिस हिसाब से अभी हमारी जो लिटरली भाई जो सेंटर बैक्स की जो पेपर थिन डेप्थ बची है, अगर एक प्लेयर और इंजर्ड हो जाता दोस्तों तो यहाँ पे लग जाएंगे, सीरियसली लग जाएंगे। एक ऐसा प्लेयर जिसको आपने स्काउट किया है पास्ट में, आपके पास उसकी रिपोर्ट्स है। एक ऐसा प्लेयर जो कि भाई 2026 में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, बहुत ही चीप मिल रहा है राइट नाउ, और आपकी सिचुएशन भी भाई बहुत ही डायर है। तो ऐसे में हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर को कहीं ना कहीं भाई इस चीज़ पे कमिट करना चाहिए। मे बी यहाँ पे स्पोर्टिंग डायरेक्टर की नज़र में कोई और बेटर प्लेयर हो देन तो कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट दोस्तों यहाँ पे डेको को प्रूव करना होगा इस ट्रांसफर विंडो में, विंटर ट्रांसफर मार्केट में, कि भाई वो बार्सा लेवल का स्पोर्टिंग डायरेक्टर डिजर्व करता है कि नहीं करता, ये पोजीशन होल्ड करना डिजर्व करता है कि नहीं करता। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई क्रिस्टियनसन से रिलेटेड जो अपडेट आ रही है, जिसमें भाई वो कल ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है। मैंने वीडियो में कवर किया था, बट देन मेरे को ये फॉल्स न्यूज़ लग रही थी, जिसमें बताया जा रहा है कि लपोर्ता को जब न्यूज़ पता चली कि भाई यहाँ पे क्रिस्टियनसन को माइनर वाला ACL हो गया है, तो यहाँ पे भाई वो डिसाइड करते हैं, एंड उनको पता चला कि यहाँ पे भाई क्रिस्टियनसन काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, उसको पता चला कि भाई 4 महीने तक वो नहीं खेलने वाला। तो लपोर्ता ने डिसाइड किया राजा अकबर की तरह, उसने बीच सभा में बोल दिया कि भाई मुझे रिन्यू करना है 1 साल का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिस्टियनसन का। अबे भाई डेको से पूछ लो, स्पोर्टिंग डायरेक्टर से पूछ लो, अबे भाई हांसी फ्लिक से पूछ लो उनको चाहिए कि नहीं चाहिए। तुम कौन होते हो भाई? आई नो यू आर प्रेसिडेंट और यू कैन डू इट, आपके पास वो पावर है, सब कुछ है, बट भाई सेंस नहीं बनाता, सेंस बिल्कुल नहीं बनाता भाई, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। इसी के साथ दोस्तों साथ में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यहाँ पे क्रिस्टियनसन की सैलरी को रिड्यूस किया जाएगा। अगर ये हो जाता है दोस्तों, ये अगर हो जाता है ना, तो दोस्तों यहाँ पे हम अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सीरियसली दोस्तों यार, इससे बुरा क्या हो सकता है? आप एक प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो जिसको आपने हार्डली 3 से 4 गेम स्टार्ट दिए होंगे इस सीजन में। अभी तक दिसंबर खत्म हो गया दोस्तों, दिसंबर खत्म हो गया, 3 महीने हो गए फुटबॉल शुरू हुए, और सिर्फ 3 से 4 स्टार्ट मिले यहाँ पे क्रिस्टियनसन को। और कितनी इंजरीज हुई हैं उसको आप उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसी सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, 3 महीने में मेरे को लगता है ना करते करते पेट खराब, कभी ये खराब कभी वो खराब, मसल फटीक, अब तो खैर उसको इसीलिए होगी। तो 3 से 4 बार तो वो प्रॉपरली गेम में टीम में एब्सेंट ही था। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये बिल्कुल भी बेवकूफ़ी वाला हरकत है, और अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो फिर तो भाई बार्सिलोना इज़ नॉट अ सीरियस क्लब। भाई हम लोगों को उस डायरेक्शन में सोचना चाहिए कि भाई यहाँ पे चल रही है भाई अपनी ही मनमौजी चल रही भाई। ये जो प्रेसिडेंट है भाई, पहले तो उसने अपने दोस्त यारों को दिया, और अब ये भाई अगर ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्रिस्टियनसन को दे देता है, जो कि भाई ऑब्वियसली वो बहुत बढ़िया कर सकता है अगले सीजन में, अगर वो पूरे सीजन फिट रहा तो भाई हमारे लिए भाई वो क्या पता चैंपियंस लीग जिता दे हमको।
आप बेस्ड ऑन पास्ट आप तभी प्रिडिक्शन कर सकते हो कि मतलब ये इस सीजन का फॉर्म कैसा रहा है, इस सीजन की उसकी फिटनेस कैसी रही है। और अगर आप ये सारी चीजें देखते हैं तो यू विल सी कि भाई यहाँ पे क्रिश्चियनसन शायद से अगला सीजन नहीं खेल पाएंगे, भाई हमें पूरा आउटपुट ही नहीं दे पाएंगे वो। तो क्या मतलब है उसको भाई 4-5 मिलियन 6 मिलियन देने का, जो कि आप एक यंगस्टर को दे सकते हैं। मे बी एक भाई ठीक ठाक प्लेयर का उसी की जो सैलरी है 9 मिलियन की उसकी सैलरी रिपोर्टेड है, वो पैसे आप किसी एक नए प्लेयर को दे दीजिए। मे बी यहाँ पे हम मार्कस सेनेसी को दे सकते हैं उसको। आई डोंट नो दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आया ये डिसीजन यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यहाँ पे बारसा मैनेजमेंट इज क्वाइट हैप्पी विथ हेक्टर फोर्ड की जो प्रोग्रेस एल्शे में उनको देखने को मिल रही है। आपने देखा यहाँ पे हेक्टर फोर्ड बहुत ही जबरदस्त खेल रहा है ऑब्वियसली यहाँ पे एल्शे की टीम में। एल्शे यहाँ पे जिनको नहीं पता दोस्तों, सारा भाई हमारे पुराने प्रोडक्ट है, बार्सिलोना के प्रोडक्ट है, वो मैनेज कर रहे हैं। और भाई उनकी जो स्टाइल है समवेयर अराउंड यहाँ पे बार्सिलोना से मिलती जुलती है, थोड़ा पोजीशन बेस्ड उनका फुटबॉल रहता है। तो यहाँ पे निखर के आ रहे हैं यहाँ पे आपके हेक्टर फोर्ड। ऑल दो भाई गोल मारा उसको भाई सेलिब्रेट करते करते इंजर्ड हो गया, बात अलग है, बट भाई बंदा अच्छा कर रहा है। तो ऐसे में कई सारे फैंस बोल रहे हैं भाई उसको ले आओ, भाई हमें ज़रूरत है इस समय पे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्लेयर कुछ अच्छा कर रहा है, उसको टाइम मिल रहा है, उसको वो गेम्स मिल रहा है, उसको वो मिनट्स मिल रहे हैं, तो भाई वहाँ पे उसको खेलने दो, अच्छा प्रोग्रेस उसको होने दो, उसको डेवलप होने दो। भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को हेक्टर फोर्ड को इस सीजन में तो बिल्कुल भी नहीं लेके आना चाहिए। मे बी नेक्स्ट सीजन में देखी जाएगी। अगर मैं तो ये बोलूँगा कि हेक्टर फोर्ड को एक सीजन और एल्शे में रख दो, अगर वो रेलीगेट नहीं होते तो, जो कि वो मुझे नहीं लगता होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे हमजा से रिलेटेड जो रिसेंट में अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि बार्सिलोना ने अल अहली को यहाँ पे 1.8 मिलियन का ऑफर भेजा था, जो कि भाई यहाँ पे अल अहली ने सीधा सीधा बोल दिया भाई क्या कर रहे हो बे, क्या कर रहे हो। मतलब भाई इस समय पे अगर आप हॉट प्रोस्पेक्ट्स को देखो तो भाई उनके लिए बड़े बड़े क्लब 40-40 50-50 मिलियन खर्च कर रहे हैं। अबे आप चलो ठीक है, अभी वो यंग है, काफ़ी यंग है, तो 15-20 मिलियन तो दो। अरे 15-20 छोड़ो, 5 मिलियन मांग रही है यहाँ पे अल अहली इस समय पे बार्सिलोना से। बट बार्सिलोना है कि 1.8 मिलियन का उन्होंने ऑफर यहाँ पे भेजा है। नंगापना हमने दिखाया है, बिल्कुल नंगापना हमने दिखाया है, उसमें भाई कोई डाउट नहीं है। बट देन भाई यहाँ पे प्लेयर चाहता है कि बार्सिलोना ज्वाइन करे, बार्सिलोना चाहती है कि प्लेयर उनको ज्वाइन करे, प्लेयर की फैमिली और भाई उनका एंटराज चाहता है कि यहाँ पे भाई बार्सिलोना ज्वाइन करे प्लेयर, बस अल अहली क्लब नहीं चाहता। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा एक मिड पॉइंट ढूंढेंगे, मे बी 3-4 मिलियन का कुछ एक अमाउंट ढूंढेंगे यहाँ पे बार्सिलोना एंड अल अहली, और उसके बाद ये ट्रांसफर होगा। बट अभी तक तो दोस्तों चीज़ें अटकी हुई नजर आ रही हैं। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं दोस्तों रियल मैड्रिड वाले जो टॉपिक है उसकी तरफ, जहाँ पर रियल मैड्रिड सोच रही है इस समय पे, दे आर थिंकिंग कि यहाँ पे बार्सिलोना के सामने इन टर्म्स ऑफ डैमेजेस कुछ मल्टी मिलियन का एक अमाउंट सेट किया जाए, रखा जाए कि आप हमें दो, बिकॉज ऑफ हमारे के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुई, रियल मैड्रिड के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुई ड्यू टू नेग्रेरा वाला केस की वजह से। तो ये यहाँ पे सोचा जा रहा है, जो कि भाई यहाँ पे क्या एक्चुअली आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर वो ऐसा करती है, कोर्ट में अगर ऐसा रिक्वेस्ट डालती है, तो क्या बार्सिलोना को पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे साफ सीधी सी बात है, ये जो डैमेजेस में वो जो मांग रही है ये होता है सिविल केस, और जो बार्सिलोना पे इस समय पे चल रहा है वो है क्रिमिनल केस। सिविल केस में आपको पहले डैमेजेस, आपने सुना होगा, आप सू करते हो किसी भी कंपनी को, किसी पर्सन को सू करते हो तो 1 मिलियन का अमाउंट मैं सू करके मांग रहा हूँ, राइट। तो वो अमाउंट आपको पहले ही के कोर्ट में बताना होता है कि भाई मुझे इतना डैमेजेस में चाहिए फ्रॉम एक्स पार्टी, राइट। तो ये चीज़ अभी तक रियल मैड्रिड ने नहीं की है, तो उनको यहाँ पे एक सेपरेट सिविल केस यहाँ पे कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा उनको कितना पैसा चाहिए। बट अगेन उसके लिए बार्सिलोना पहले जो उनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है नेग्रेरा वाला, उसमें गिल्टी प्रूव होगी, एंड देन इस केस का रेफरेंस लेके वो सिविल जो कोर्ट में जाएंगे उसमें रियल मैड्रिड यूज कर सकती है और वहां पे कुछ पैसा डिमांड कर सकती है। बट देन क्रिमिनल केस के लिए आपको चाहिए एविडेंस, जो कि इस समय पे है ही नहीं। तो दैट मीन्स दोस्तों इस समय पे तो जो अभी अवेलेबल एविडेंसेस हैं, जो भी यहाँ पे भाई जो भी चीजें यहाँ पे सबूत है, उसके बेसिस पे यहाँ पे भाई रियल मैड्रिड को मिलने वाला है सफेद अंडा, एक नहीं दो। बाय द वे दोस्तों नेग्रेरा का बेटे का भी स्टेटमेंट आया जिसमें उसने कभी किसी जमाने में अपने पापा से पूछा कि भाई क्या आप बार्सिलोना से पेमेंट ले रहे हो, उन्होंने बोला कि भाई मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट कोई भी पेमेंट किसी क्लब से नहीं ले रहा हूँ, ये मेरे एथिक्स के बाहर है। बट जब ये केस सामने आया तो नेग्रेरा के बेटे ने
उनसे पूछा तो यहाँ पे भाई नगरेरा काफ़ी ज़्यादा तमतमा गए कि बोला अबे अबे अपने काम से काम रखना साले, मारूंगा इतना, ऐसे करके उन्होंने समझाया बेटे को अपने। अब ये बात में कितनी सच्चाई है ये तो भाई कोई नहीं जान सकता, राइट। ये तो सब चीज़ें जो मुंह बोली बातें हैं दोस्तों, ये सब तो कोई भी स्टेटमेंट दे सकता है। जिस तरीके से रियल मैड्रिड फैंस या फिर रियल मैड्रिड की जो मीडिया है वो कह रही है कि लपोर्ता यहाँ पे गलत स्टेटमेंट दे रहा है, तो मे बी यहाँ पे नगरेरा का बेटा भी गलत स्टेटमेंट दे रहा हो, कहानियां बना रहा हो, मे बी उसको कुछ प्रेशर दिया जा रहा हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ दिया जा रहा हो, ऊपर से घूस दिया जा रहा हो, कुछ तो दिया जा रहा हो फ्रॉम अदर पार्टी। तो ये सब कहानियां हैं दोस्तों, कुछ होने वाला नहीं है अभी तो भाई, क्लियरली ये चीज़ है। ये सब रियल मैड्रिड बस किसी तरीके से चाहती है कि बार्सिलोना यहाँ पे इन्वॉल्व रहे फालतू की सब चीज़ों में, और भाई यहाँ पे मैनेजमेंट इन्वॉल्व रहे, सो दैट कि वो क्रिएटिविटी साइड खत्म हो जाए बार्सिलोना की इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है इसमें आगे, अगर जो भी कुछ होगा मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा, अपडेट्स ले आऊंगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, हाइप, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।